आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे रेखीय आवर्धन के बारे में कि दर्पण में रेखीय आवर्धन क्या चीज होती है। रेखीय आवर्धन आप कैसे ज्ञात करेंगे। रेखीय आवर्धन का मतलब होता है, जैसे हमने बताया था कि दर्पण के द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो रेखीय आवर्धन जो होता है यानी कि जब किसी वस्तु का उसकी लंबाई के सापेक्ष छोटा या बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो रेखीय आवर्धन इन दोनों के अनुपात को बताता है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है अथवा कितना छोटा बन रहा है। यानी कि दोनों की लंबाइयों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण द्वारा बने दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब मान लिया जाए कि प्रतिबिंब की लंबाई कुछ और है, दर्पण की लंबाई कुछ और है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल या कैपिटल एम किसी किसी रूप में रेखीय आवर्धन मैग्निफिकेशन m से प्रदर्शित करते हैं। और ये होगा आपका m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई मतलब इमेज कैपिटल आई और वस्तु की लंबाई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, इन दोनों की लंबाई किसी बुक में, राइटर बुक में आपको इस रूप में मिलेगा या कहीं कहीं आपको h डैश प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो h डैश के रूप में और वस्तु की लंबाई h के रूप में मिलेगी। ठीक, यानी कि m इक्वल टू आई अपान ओ भी आप यूज कर सकते हैं फार्मूले में, और h डैश और h भी यूज कर सकते हैं। h का मतलब जो मेन है ये आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और उसके बाद उसमें यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है उसमें डैश लगा दिया गया है, डैश जोड़ दिया गया है। तो इससे पता चलेगा कि h जो है वो क्या है, वस्तु की लंबाई है, और h डैश क्या है, h बराबर वस्तु की लंबाई। लंबाई या ऊंचाई जो भी कहें आप। अब इसी आधार पे एक और फार्मूला इसका डेरिवेटिव निकाला है, m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे u। माइनस v बाई यू क्या है, माइनस v आपको मालूम है, v क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। और जो u है ध्रुव से यानी दर्पण के ध्रुव से किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। यानी इन फार्मूलों का इस्तेमाल करके आप आसानी से रेखीय आवर्धन निकाल सकते हैं। यानी अगर u और v का मान मालूम हो, h डैश और h का मान मालूम हो, तो आप आसानी से रेखीय आवर्धन का मान बता सकते हैं।
उसको निकाला जा सकता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर दर्पण से दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी होती है, किस प्रकार से हम उस चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे, आपको मुख्य रूप से ये देखना है। क्योंकि सवाल लगाते समय जब आप अंकित सवाल हल करेंगे तो उसमें आपको इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से दूरियां नापने की जो चिन्ह परिपाटी है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। चाहे वो दर्पण हो, उत्तल चाहे अवतल हो, दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए मान लिया आपका अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण जो है इस पे हम एक स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं, कहां से होकर, P से होकर ये P। अब इसी P को हम अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप मूल बिंदु मान लें, क्या मान लें, ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु मान ले है, तो ये ध्रुव पोल है। तो इस आधार पे हम देखेंगे कि ये क्या है, ये धन x अक्ष है, ये ऋण x अक्ष है, और ये धन y एक्सिस हो जाएगा, ये माइनस y एक्सिस हो जाएगा। अब इसमें जो दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी है वो हम इस्तेमाल करेंगे किस प्रकार से कि दर्पण पर प्रकाश सदैव, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, हमेशा कहां से डाला जाता है, दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से, सदैव बाईं ओर से डालते हैं। इस चीज का हमको पहले ध्यान रखना है कि दर्पण पर हम प्रकाश कहां से डालेंगे, सदैव बाईं ओर से डालेंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यानी इधर से प्रकाश डाला जाएगा। अब ये बायां तरफ हो गया y अक्ष के इधर, और इधर दाहिना हो गया। अगर हम x अक्ष के ऊपर की बात करें तो ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया माइनस y। और मूल बिंदु आपको मालूम है ऑरिजिन यानी 0, जिसका निर्देशांक होता है। तो यहाँ पर प्रकाश हम डालेंगे। दूसरी चीज, अब प्रकाश जब डालेंगे तो ये कौन सी किरण है, ये है आपतित किरण। कौन सी किरण होगी, आपतित किरण होगी। और इस दिशा में, यानी इधर से इधर जाते समय आपतित किरण की दिशा में जो दूरी होगी, आपतित किरण की दिशा में जितनी भी दूरी हम लेंगे वो पॉजिटिव चिन्ह के साथ, किसके साथ, पॉजिटिव चिन्ह के साथ। और आपतित किरण की विपरीत दिशा में, यानी अगर हम यहां से इस मूल बिंदु से इधर मापेंगे दूरी, इस तरफ मापेंगे यानी इसके विपरीत दिशा में, तो किसके साथ, आपतित किरण की विपरीत दिशा में ये जो दूरी होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। अब दूरी मापेंगे कैसे, हमको ये भी देखना है कि जो दूरियां मापी जाती हैं वो दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, वो भी सीधे मुख्य अक्ष के साथ, या तो इस दिशा में क्षैतिज दिशा में, या तो सीधे ऊर्ध्वाधर दिशा में, यानी x के समांतर और y अक्ष के समांतर हम दूरियां नापेंगे। कहां से नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से। यानी सभी दूरियों का मापन, दूरियों का मापन ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के साथ या लंबवत दिशा, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष की लंबवत दिशा में। यानी सभी दूरियों का मापन कहाँ होगा, ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के साथ या मुख्य अक्ष के लंबवत दिशा में। यानी हम इधर से इधर मापेंगे, इधर से इधर मापेंगे, तो इधर मापेंगे तो ये क्या होगा, आपतित किरण की दिशा में होगा तो ये पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर इधर से इधर मापेंगे दूरी तो ये निगेटिव होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या है, प्लस y है, ऊपर नापी गई दूरियां लंबवत दिशा में धनात्मक चिन्ह के साथ, और नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ। यानी मुख्य अक्ष से ऊपर
मुख्य अक्ष से ऊपर जो भी दूरी हम मापेंगे वो पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और मुख्य अक्ष से नीचे जो दूरी हम लेंगे वो क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। मुख्य अक्ष से नीचे क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। अगला जो पॉइंट ध्यान रखने वाला बात है, ये सारी चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, ये बहुत ही जरूरी है अंकित सवाल लगाने के लिए। आपको दूरियों का मापन कि किस प्रकार से हम चिन्ह, इसीलिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से आपको बता रहे हैं कि प्लस एक्स का मतलब अगर इस दिशा में गए तो प्लस मापेंगे, माइनस एक्स का मतलब यहाँ से इधर गए तो माइनस मापेंगे, माइनस वाई का मतलब नीचे की तरफ अगर गए तो माइनस में दूरी रहेगी और ऊपर की ओर गए तो प्लस वाई है प्लस में रहेगी। यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का रूल बिल्कुल यहाँ लागू होगा। अब किस प्रकार से, अब एक चीज आपको ये भी देखना है, ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है, क्योंकि इसके उभरे हुए सतह पर पॉलिश लगी है। और अवतल दर्पण में आपको मालूम होता है कि गोले का केंद्र यहाँ कहीं होगा, सी होगा, और उसकी यहाँ कहीं फोकस होगा। तो हम कहाँ दूरी मापेंगे? यहाँ से इधर आपतित किरण की विपरीत दिशा में ये फोकस दूरी किसकी है? यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? निगेटिव होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या लेंगे? हम माइनस में लेंगे, निगेटिव लेंगे। और अगर दर्पण उत्तल है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वो क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि उत्तल दर्पण इस प्रकार से बनता है और इस प्रकार से बनता है, तो यहाँ पर ध्रुव होगा और ध्रुव से हम इस दिशा में मापेंगे एफ की दिशा, तो यह आपतित किरण की दिशा में होगा, इसीलिए ये दूरी क्या ली जाएगी? पॉजिटिव ली जाएगी। अब एक सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आवर्धन, जैसे अभी हमने आवर्धन की बात किया माइनस वी बाई यू, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, तो उसके लिए आवर्धन हम क्या लेंगे? m का मान धनात्मक लेंगे और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे, है ना। तो इस आधार पे हमको ये सारी चीजें याद रखनी है। ये दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी है, यानी प्रकाश सदैव बाईं ओर से डालना है। आपतित किरण की दिशा में अगर हम इधर दूरी नाप रहे हैं, यानी कि मुख्य ध्रुव से इस दिशा में, तो पॉजिटिव, और अगर इस दिशा में जाएंगे विपरीत दिशा में तो निगेटिव। ऊपर जाएंगे तो प्लस वाई है यानी पॉजिटिव, और नीचे आएंगे तो माइनस। अवतल दर्पण की फोकस दूरी इधर होगी यानी विपरीत दिशा में आपतित किरण के, इसीलिए माइनस होगी, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक।